आलू खाने के फ़ायदे और नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे सभी की पसंद ऐसी सब्जी आलू के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल सिलेक्ट करें ताकि आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आलू सबसे आम और महत्वपूर्ण भोजन स्रोतों में से एक है। अपने अनूठे स्वाद की वजह से पूरे विश्व में प्रमुख आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। आलू सबसे ज़्यादा एंडीज, पेरू और बोलिविया में पाया जाता है। आलू पहली बार 7000 वर्ष पहले मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में उगाए गए थे। आलू बहुत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। आलू में सबसे अधिक होता है स्टार्च। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, विटामिन ए और सी भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसके अलावा आलू में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक भी होते हैं। आलू के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्लूकोज और एमिनो एसिड की वजह से शरीर को तुरंत शक्ति देते हैं। आलू खाने में तो स्वादिष्ट होते ही हैं, लेकिन इनमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। ये पाचन में सुधार करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य, कैंसर और मधुमेह को रोकने में भी मदद करता है। आलू प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, उम्र बढ़ने के संकेत, त्वचा की रक्षा, बीपी, अनिद्रा को कम करता है और आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। चलिए जानते हैं आलू के कुछ और फायदों के बारे में। पहला, आलू का रस दिलाए गठिया में राहत। जी हाँ, आलू में मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। आलू में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन गठिया से राहत प्रदान करते हैं। हालांकि अधिक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होने के कारण ये शरीर का वज़न थोड़ा बढ़ाते हैं। दूसरा, बालों के लिए आलू का सेवन आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। एक पैन में आलू के छिलकों को उबाल लें। अब उस पानी को ठंडा होने दें। बाल धोने के बाद ये पानी बालों में लगाएं। ये पानी बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखेंगे। अच्छे परिणाम के लिए इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं। इसके अलावा दस्त और किडनी स्टोन में भी फ़ायदा करता है। किडनी स्टोन मुख्य रूप से रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से होता है। ऐसे में उन आहारों से बचना चाहिए जिसमें प्रोटीन अधिक हो, विशेष रूप से मांस, अंडे, मछली और दूध। इसके अलावा पालक, कच्चे केले, काले चने और कुछ बीन्स ये यूरिक एसिड के स्तर को काफ़ी बढ़ा देते हैं। आलू आयरन और कैल्शियम दोनों में समृद्ध है, जो कि गुर्दे की पथरी के लिए एक अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो गुर्दे में कैल्शियम के जमाव को रोकता है, जिससे साबित होता है कि यह गुर्दे की पथरी के लिए फ़ायदेमंद है। पांचवा है हृदय के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और खनिज के अलावा आलू में कैरोटीनॉइड्स नामक कुछ पदार्थ भी होते हैं जो हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। छठा है मस्तिष्क के लिए, यानी दिमाग के लिए। मस्तिष्क का काम ग्लूकोज से उचित स्तर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विभिन्न घटक, एमिनो एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड पर निर्भर करता है। आलू आगे बताई गई सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। ये रक्त में ग्लूकोज के अच्छे स्तर को बनाए रखता है। ये मस्तिष्क की थकावट को रोकता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है। आलू में मौजूद विटामिन और खनिज जैसे फॉस्फोरस, जिंक, जस्ता और विटामिन बी मस्तिष्क के कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सातवां है उच्च रक्तचाप को कम करता है, यानी हाई बीपी को कम करता है। हाई बीपी में पोषक तत्वों के असंतुलन, मधुमेह, तनाव, अपच और कई अन्य कारणों से होता है। सौभाग्य से आलू इसके कई संभावित कारणों को कम करता है। आलू का उपयोग तनाव के कारण होने वाले हाई बीपी में राहत देता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और फाइबर की प्रचुर मात्रा के कारण यह अपच का इलाज भी कर देता है।
लेकिन डायबिटीज़ के कारण आपको हाई बीपी है तो आलू का सेवन ना करें। आलू में एक क्वेक्सेटिन नामक यौगिक होता है जिसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर गुण होते हैं जो आपको कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 9वां है सूजन में प्रभावी होता है आलू। आलू आंतरिक और बाहरी दोनों सूजन को कम करने में मदद करता है। क्योंकि ये नरम होते हैं तो इनको पचाना आसान होता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी, पोटेशियम और विटामिन B6 आंतों और पाचन तंत्र की किसी भी सूजन से राहत देते हैं। ये मुंह के अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा आहार है। जो लोग गठिया गाउट से पीड़ित है वो सूजन कम करने के लिए आलू का उपयोग कर सकते हैं। आलू के छिलके में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। 10वां है स्कर्वी में फ़ायदेमंद। आलू में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकने में मदद करता है। जो विटामिन सी या 10वां है स्कर्वी में फ़ायदेमंद। आलू में मौजूद विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकने में मदद करता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। इसकी वजह से आपको कमज़ोरी, एनीमिया, मसूड़ों के रोग और त्वचा की समस्या हो सकती है। विटामिन सी की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली, कोलेस्ट्रॉल के चयापचय और अन्य कार्यों को प्रभावित करती है। आलू में मौजूद विटामिन सी फटे होंठ, रक्तस्राव और वायरल संक्रमण के लिए भी उपयोगी है। 11वां है स्किन के लिए। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और जिंक जैसे खनिज तत्व त्वचा के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कच्चे आलू का गूदा शहद के साथ मिक्स करके त्वचा और चेहरे को अच्छा बनाने का काम करते हैं। यदि इस गूदे को त्वचा के जले हुए हिस्से पर लगाया जाए तो बहुत फ़ायदा मिलता है। 12वां है पाचन में सहायक है आलू। क्योंकि आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है इसलिए पाचन को आसान बनाता है। इसका ये गुण उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो कठोर भोजन या हैवी भोजन को पचा नहीं पाते लेकिन उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। हालांकि ये याद रखें कि अधिक आलू खाने से एसिडिटी हो सकती है। कच्चे और ठंडे आलू में उबले हुए या अधिक गर्म आलू की तुलना में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इससे पेस्टेलिक गति और गैस्ट्रिक रस का स्राव बढ़ता है जो पाचन को आसान बनाता है और कब्ज जैसी स्थिति को रोकता है जो शरीर को कोलोरेक्टल कैंसर जैसी गंभीर स्थिति से बचाता है। इसके अलावा वज़न बढ़ाने में उपयोगी है। एक अध्ययन में पाया गया है कि आलू वज़न बढ़ाने में मदद कर सकता है। ये वज़न बढ़ाने का स्वस्थ विकल्प है। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। ये उन दुबले पतले लोगों के लिए महत्वपूर्ण भोजन है जो वज़न बढ़ाना चाहते हैं। आलू में विटामिन सी और बी मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के समुचित अवशोषण में भी मदद करते हैं। ये एक कारण है कि आलू पहलवानों के भोजन का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा एक शोध से पता चला है कि आलू आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आलू शरीर में ल्यूकोसाइड की मात्रा को कम करता है जो सूजन या किसी अन्य बीमारी की वजह से मानव शरीर में उत्पन्न होते हैं। 15वां है आलू घुलनशील और अघुलनशील फाइबर दोनों का एक अच्छा स्रोत माना जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखते हैं। 16वां है आलू का जूस पीने से PMS के लक्षणों में राहत मिलती है। आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ट्रिप्टोफन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। ये एक एमिनो एसिड होता है जो शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ा देता है। सेरोटोनिन आपके मूड में सुधार करता है और चिंता कम करने के लिए जाना जाता है। आलू में ट्रिप्टोफान प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जो अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इसके अलावा आलू में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हैं। 18वां है इसमें विटामिन सी होता है जो शुष्क त्वचा के इलाज में मदद करता है। कसा हुआ आलू और दही का आधे चम्मच पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर 20 से 25 मिनट लगाकर बाद में धो लें। इसका उपयोग कुछ दिन तक रोज़ करें। इससे आपका जो शुष्क त्वचा है यानी आपकी जो ड्राई स्किन है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क आ जाएगा।
अब बात करते हैं आलू खाने का सही समय कौन सा है। तो सुबह के समय इसे खाना चाहिए। इन्हें रोज़ नहीं खाना चाहिए, हफ्ते में 3-4 बार खा सकते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं आलू के नुकसानों के बारे में। ख़राब या सड़े या फिर जिस पे ग्रीन कलर के धब्बे होते हैं, ऐसे आलू नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये शरीर पर जहरीला प्रभाव डालते हैं। आलू के पत्ते और ग्रीन आलू अक्सर जहरीले होते हैं क्योंकि ऐसे आलू में सोलनिन, चेकोनिन और आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं। ये रसायन घातक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है, इसलिए जो लोग मोटापे से ग्रस्त है, वज़न कम करने का सोच रहे हैं या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, उनको इसके सेवन से बचना चाहिए। इससे बड़ी मात्रा में खाने से रक्त शर्करा यानी आलू अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो रक्त शर्करा, टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। तले हुए आलू में सोलानिन की मात्रा कम होती है, तो गर्भवती इसे खा सकती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आलू के फ़ायदों और नुकसानों के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।